नहीं, मैं इतनी घटिया फिल्म देखकर अपना दिमाग नहीं खराब करूंगा। बच्चे आपस में शुरू हो गए, तेरी गली, तेरा घी, तेरा वो। ये रामायण का घोर अपमान है। जो ये लोग क्लेम करते हैं कि हमने बच्चों के लिए बनाई है, इन्होंने कर दिया है रामायण का। किसने आपको हक दिया है कि आप रामायण को चेंज कर? रामायण, मैं मुंतशिर हूँ भाई, मैंने बहुत कुछ सनातन धर्म के लिए किया है। ओपनली कहता है कि मैं तो सनातन धर्म के लिए बना रहा हूँ। अरे साहब, आपका सनातन धर्म क्या हमारे सनातन धर्म से अलग है? ऐसा लगा कि हनुमान जी की ड्रेस जो है बांग्लादेश से बना के लाई है। जहाँ जनेऊ होना चाहिए, कांधे जनेऊ साजे, उसके बदले में बेल्ट। ये मार्वल की सीरियल बना रहे हैं आप क्या? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। सबसे पहले तो आपकी सेहत जानना चाहेंगे, कैसे हैं आप? मेरी सेहत मालिक की दया से बहुत बहुत ठीक है। मालिक की हमेशा मेरे पर दया रहती है और मैं बिलीव करता हूँ उसमें। जी सर। तो सर, इन दिनों आदि पुरुष जो फिल्म है उसे लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। आपका भी नाम लेकर काफ़ी कुछ स्टेटमेंट बाहर आया है, तो मैं आपसे वही क्लियर करना चाहती हूँ कि मतलब जो स्टेटमेंट चल रहा है कि मतलब आदि पुरुष की टीम को खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए, तो इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये वही होता है कि पूरी पूरी आदि पुरुष में 5 डायलॉग को उन्होंने बना दिया और बाद में कहा हम हटा देंगे। मैंने इतना बोला है, टनों बोला है। मैं समझता हूँ, मैंने 6 चैनल को एक ही बात को मैं 10 बार बोलता हूँ, लेकिन 10 बार में मैं जो बातें बोलता हूँ, वो सिर्फ ये नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। मैंने डेफिनेटली कहा, पर ये मेरे वर्ड्स नहीं है। मैं इतना इनह्यूमन नहीं हूँ कि मैं कहूँ किसी को जिंदा जला दो। ये दैनिक भास्कर की तरफ से मैंने पहली बार देखा, मेरे को किसने बताया ट्विटर के ऊपर, सर आपका ट्विटर में दैनिक भास्कर। मैंने इमीडिएटली जवाब दिया, ये मेरे शब्द नहीं है। और आप इतने बड़े रेप्यूटेड पत्रिका है, आप क्या लोगों को भड़काना चाहते हैं? ओपनली बोला। और मुझे शिकायत है, मैं इनको काफ़ी इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं आगे नहीं दूंगा अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो। वो मैंने इतना कहा है, ये मेरे पहले वीडियो चेक कीजिए जो मैंने अपने चैनल पे डाली थी, जो आज अभी 1 मिलियन टच कर रही है 4 दिन के अंदर। उसमें आप देखिए, मैंने वहाँ पर कहा है कि इन लोगों को, मतलब इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि इन लोगों को सड़क पे खड़े करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड में झुलसा देना चाहिए। ये तो हमारे टीचर्स भी किया करते थे। किसी स्टूडेंट को तो जाओ बाहर खड़े, जाओ धूप में खड़े होते थे, इसको धूप में खड़े रखते थे, ऐसे खड़ा रहता था वो। धूप में खड़ा करना और जिंदा जला देना। साहब, आप क्या समझते हैं कि मैं इतना, मैंने आज तक जितनी भी बातें कही हैं शालीनता में कही हैं, और लोगों ने हमेशा एक्सेप्ट किया है कि नहीं नहीं मुकेश जी तो और मैंने क्लैरिफिकेशन देता हूँ। पहले भी कई बार मेरे सामने कंट्रोवर्सियाँ उठी है, बट द मोमेंट आई गिव माई क्लैरिफिकेशन, यहाँ तो टोटल क्लैरिफिकेशन है कि मेरा आप देख लीजिए ना, जिन्होंने जो सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं उनको कहो मेरा वीडियो देखिए, अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने कहा था, साफ साफ कहा था कि ये रामायण का घोर अपमान है। उसमें मैंने एक और बात भी कही थी। किसी ने मुझे कहा, सर आप तो पंडित है। मैंने कहा कि गरुड़ पुराण से आप दंड निकालिए और इनको वो उनमें से कोई दंड दीजिए। एक आदमी चकित हो गया, सर मैं तो समझता था कि आप हवा में बोलते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी है, क्योंकि गरुड़ पुराण किसी को नहीं मालूम और गरुड़ पुराण में दंड के प्रावधान है। तो मैंने वो भी कहा, और इनको नहीं नजर आया कि जिंदा जला दो। झुलसा देना इज नॉट जला देना, माइंड यू। झुलसते हैं हम जब गर्मी में बाहर जाते हैं, 49 डिग्री में हम जाते हैं। आजकल तो लू लग रही है लोगों को, तो कहाँ मैंने कहा कि जिंदा जला देना चाहिए? शर्म आनी चाहिए। मैं तो दैनिक भास्कर वाले को कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतना बड़ा रेपुटेशन, आप अगर सोशल मीडिया में होते तो मैं आपको माफ़ कर देता, लेकिन आप तो पत्रिका हैं और मेरे कम से कम हज़ारों इंटरव्यू ले चुके हैं आप लोग। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत कुछ कहा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी सर। और बात करेंगे सर अगर फिल्म की, तो आपने तो फिल्म, जाहिर सी बात है आपने फिल्म देखा है, तो किस फिल्म शुरू होने के बाद कौन सा वो पल आया फिल्म का जब आप समझ गए कि मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और आपका मतलब एक इंसान के अंदर, क्योंकि जो असल में जो रामायण देखा है रामानंद सागर जी का। नहीं, मैं इतनी घटिया फिल्म देखकर अपना दिमाग नहीं खराब करूंगा। एक औरत को दिखाया था उन्होंने, अपने बच्चों को लेकर गई थी देख के, और बच्चे आपस में शुरू हो गए, तेरी गली, तेरा घी, तेरा वो। और माँ ने कहा, अरे बाप रे, हनुमान को ये लोग ये समझना शुरू कर देंगे। और ये फैक्ट है। मुंतशिर कहते हैं बहुत बड़ा राइटर है। मैंने उसका काम पहले नहीं देखा। मैं बहुत कम इस मीडिया में लोगों का काम देखता हूँ, मेरी गलती है। पर मैंने कभी इस फिल्म के बारे में जो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मुझे तो लगता है कि इनको रामायण का ज्ञान नहीं है। और मैंने जो बात कही है वो मैं इन सब लोगों के मिले जुले 50 कमेंट्स आए हैं मेरे। देखो, मैं जब कभी भी फिल्म देखने जाता हूँ, मैं बता दूं आप लोगों को,
मैं पूरे स्टाफ को लेके जाता हूँ, मेरे लिए वो एक इवेंट होता है। मैं स्पाइडरमैन देखता हूँ, मैं बाहुबली जाके देखता हूँ, मेरा पूरा स्टाफ चलता है मेरे साथ, 8-10 लोग, हमारे लिए वो इवेंट होता है। मैं अकेला जाके किसी थिएटर में घुस जाऊँ तो बस वो शुरू हो जाएगी, सेल्फी 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 सेल्फी। तो मेरे साथ चलते हैं ये लोग और मैं बैठता हूँ, प्रोटेक्टेड रहता हूँ। ये फिल्म मैं नहीं गया क्योंकि इन सब लोगों ने देखने के बाद में पहले दिन ही मुझे रिव्यू दिया किसी ने, जो मेरा बहुत खास आदमी है, जो मेरे साथ जय हिंद अभियान में जुड़े हुए हैं, उसने एक प्रतिक्रिया दी। मैंने प्रतिक्रिया पढ़ी, मैंने कहा ये प्रतिक्रिया मैं तेरे यूज़ कर सकता हूँ? बोला सर आप ही की है आप। और उसने मेरे हिसाब से उसको चेंज भी किया। मैंने वो सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं क्योंकि वो वर्ड्स बहुत इफ़ेक्टिव थे। रावण को काली लंका दिखा दी गई है, राम के घटिया डायलॉग बोले गए, ऐसे लेकर उसमें उसने उसने ही बात की थी कि इसके इनको दंड देना चाहिए, गरुड़ पुराण का भी दंड देना चाहिए। मुझे किसी ने कहा कि मैं तो चकित रह गया कि मुकेश खन्ना जी कितने विद्वान हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने नहीं पढ़ी है गरुड़ पुराण। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा देख ये लोग मुझे पंडित बना रहे हैं, मुझे बता तो सही गरुड़ पुराण में क्या है। और उसने मुझे बताया सर इसमें ये है, दंड का प्रावधान भी है। और मुझे अच्छा लगा। एक बच्चे को पकड़ा 20-22 साल के, आपको क्या लगता है? आपने फिल्म देखा? बोला हाँ वो देखा हमने। तो कैसा लगा आपको? वो क्या है कि वो अभी देखो हमारे बच्चों को देश की संस्कृति और पुराणों के बारे में गूगल ने इरेज कर दिया पूरा। और उससे बोला नहीं वो हमको या बहुत कॉमेडी बहुत अच्छा लगा हमको। मेरा माथा ठनक गया कि रामायण में कॉमेडी, रामायण कब से कॉमेडी बन गया? दैट इटसेल्फ शोज, जो ये लोग क्लेम करते हैं कि हमने बच्चों के लिए बनाई है, इन्होंने कर दिया है रामायण का। अगर ये कहते हैं कि उनकी वर्जन थी, तुलसीदास का वर्जन था, रामानंद सागर का वर्जन था, ये मेरा वर्जन। अरे तुम हो कौन? Who the hell are you? किसने आपको हक दिया है कि आप रामायण को चेंज करें? रामायण जिसका हर दिन कई घरों में जाओगे तो राम को बैठकर, जो हमारी बड़ी बड़ी जो बुजुर्ग होते हैं, मुझे वो रोज राम एक एक खंड का पाठ करते हैं। मेरी मदर को याद है, मेरे को बहुत बहुत टूटी फूटी, राम ने कहा हे 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 सीते, हे सीते, राम ने ये कहा। वो ऐसे पढ़ती थी और मेरे को मजा आता था, उनकी जो बोलने की स्टाइल थी वो इतनी प्यारी लगती थी। हर आदमी पढ़ता है। और गांव छोड़िए, यही कहता है कि मैं आपके घर के 10 साल के बच्चे को रामायण दिखा रहा हूं कि बता रहा हूं। मैंने कहा आपको मालूम है, आपसे ज्यादा जानते हैं वो रामायण। आज गांव में आज भी जाओ, इन स्पाइट ऑफ 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70-75 साल में आप अभी भी गांव में जाओ, जिस दिन 7 दिन की रामलीला होती है या 6 दिन की होती है, पूरा गांव, इवन बच्चे 8 साल के 6 साल के भाग के जाते हैं और बैठ जाते हैं ऐसे कर देखने को। क्या उनको नहीं मालूम हनुमान डायलॉग कैसे बोलता है? और ये कहते हैं कि मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि आप भूल जाइए उसको सब। मैं हूँ, मैं मुंतशिर हूँ भाई, मैंने बहुत कुछ सनातन धर्म के लिए किया है। ओपनली कहता है कि मैं तो सनातन धर्म के लिए बना रहा हूँ। अरे साहब, आपका सनातन धर्म क्या हमारे सनातन धर्म से अलग है? क्या है आपका सनातन धर्म जिसमें टपोरी बोलते हैं सब लोग? और आप बच्चों को सिखाने के लिए टपोरी लैंग्वेज यूज करेंगे? अरे साहब, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है गूगल के साथ में और दुनिया भर की लैंग्वेज। आज कोई गुरु नहीं है, टीचर नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बेटा नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। आप एक गूगल को लेके जाते हो, फिल्म देखते हो, उसके अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके जाते हैं शायद, और आप एक पूरी फिल्म देखते हैं। आप दुनिया भर के कचरे कचरे देखते हैं, फिल्में तक लोग देख डालते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज ओपन। इस फिल्म को मैं क्यों एक्सट्रीम में जाके बोलता हूँ, इस फिल्म को सिर्फ छोड़ना नहीं चाहिए। 5 सीन हटा दिए, कॉस्ट्यूम तो बदलोगे नहीं आप, वही चमड़े के जूते रहेंगे, वही कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हनुमान चालीसा में है। उस हनुमान को आपने किसी ने तो मजाक में कहा था कि ऐसा लगा कि हनुमान जी की ड्रेस जो है बांग्लादेश से बना कर आई है। लोग अपने हिसाब से इंटरप्रीट करते। सच बात है, मुंह कैसा कार्टून के हिसाब से, पट्टे यहां से वहां, जहां जनेऊ होना चाहिए, कांधे जनेऊ साजे, उसके बदले में बेल्ट। ये मार्वल की सीरियल बना रहे हैं आप क्या? अब क्या दिखा? और अति तो रावण में हो गई ना। आप रावण में सब बोल चुके। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का फेस, दाढ़ी, और वो बोलता है मैं इसको एकदम ह्यूमरस बनाऊंगा। अरे साहब, कौन होते हैं आप इसको ह्यूमरस बनाने वाले? अपने धर्म में करके दिखाओगे आप, कटने लगेंगे लोग, कटने लगेंगे। आप क्यों हिंदू धर्म को छेड़ते हैं? मैडम, मैं ये बात करना चाहता हूँ, आप कहीं मैं बहुत कुछ कह गया हूँ।
जी। सर, जैसे कि अभी आपने डायलॉग्स की बात किया, तो डायलॉग में थोड़ा अभी बदलाव किया है, लेकिन तो भी कहीं न कहीं लोग अभी भी नाराज़ हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो फ़िल्म बनी है, इनमें एक्टर्स की कितनी गलती है, जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है, सारी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद? देखिए, एक छोटी-सी बात मेरे नोटिस में लाई गई थी। 2 बार मैं अर्नब के रिपब्लिक भारत में था, कहीं भी था। डिस्कशन में पैनल में आते हैं, उसमें एक बंदा मैंने नोटिस नहीं किया था। बाद में मुझे बताया सर ये वहाँ का एक जूनियर आर्टिस्ट है। उससे आके ओपनली बोला हमने हमने रामायण किया। अब रामायण करने के बाद में जब रामायण हमने शूटिंग खत्म की तो हम लोग एक-दूसरे को मुँह दिखाने के लायक नहीं थे, कि हमने क्या कर दिया है रामायण। उनको तो रोज़ मालूम पड़ता है ना क्या डायलॉग बोल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक्टर फ़िल्म का बोल रहा है। हम तो देख के बोलते हैं, वो तो काम करते-करते बोलते हैं। एंड ऑफ द शूटिंग जब हम लोग निकले तो हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं, एक-दूसरे को भी हम मुँह आँख नहीं मिला पा रहे थे, कि हमने क्या-क्या बोला है रामायण की महाभारत रामायण में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये 5 डायलॉग कुछ नहीं होते भाई। और ये 5 डायलॉग को हटा देने के पीछे इतनी फ़ास्ट और ऊपर से एहसान, चलिए हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आपको लगता नहीं कि इसके पीछे भी एक सुनियोजित बात थी कि डालो ये 5 डायलॉग? क्या डायरेक्टर को अक्ल नहीं है? मुंतशिर इतना बड़ा राइटर है, उसको ये मालूम नहीं है कि ये लैंग्वेज नहीं है उसकी? क्या वो ऐसे ही ऐवें ही चली गई है आउट ऑफ द मतलब नेग्लिजेंस? नहीं साहब, डाला गया है। अब तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है, लोग भी बोलना शुरू कर दे कि ये 5 डायलॉग इसलिए डाले गए थे कि लोगों का ध्यान यहाँ भटका दो, वो भूल जाएँगे वहाँ की बातें, फिर बोलेंगे हम 5 डायलॉग तो हटा देते हैं और लोग हो जाएँगे खुश। अरे साहब, दिस इज़ द मंशा। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक इज़ नॉट गोइंग टू गेट फूल्ड बाय योर दिस मूव। अभी भी 50,000 मिस्टेक्स हैं। रावण को हिरण्यकशिपु का वर दिया है, जो हिरण्यकशिपु को कहा था कि रात में भी नहीं मर सकोगे, दिन में भी कोई नहीं मारेगा, जानवर भी नहीं मारेगा, पर मनुष्य भी नहीं मारेगा, अंदर भी नहीं घर के, बाहर भी घर के नहीं। तब जाके नरसिंह अवतार ने दहलीज पर बैठ के उसको चीरा था। ये वरदान रावण को दिया इन्होंने। क्या रिसर्च किया है साहब? शुरुआत ही गलत है तो आगे तो ये तो आगाज है, अंजाम क्या होगा? और दिख रहा है वही अंजाम। आप जगह जगह देखिए, जगह जगह वो आके बोलता है तेरी तो, तेल तेरा, घी तेरी, तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की लंका। राम बोलेगा, हनुमान बोलेगा। और फिर ऊपर से अभी मुझे तो देखिए, ये तो मैं बहुत बोल चुका हूँ, लोग भी बोल चुके हैं, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा। पर होता क्या है कि मेरे दिमाग में था कि मैंने कहा इतने ओले पड़ रहे हैं सिर पे, तो राइटर और डायरेक्टर तो मुंह छिपाने के लायक नहीं है, कहीं ढूंढ रहे होंगे कहाँ मुंह छिपाएं। राउत जो इनका डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप है, उसको पीछे पीछे घूम रहे हैं कैमरामैन, जर्नलिस्ट, और वो हाथ ऐसा करता है, नहीं बोलने का मेरे को, नहीं बोलने का मेरे को, अंदर कमरे में घुस गया। ये साहब तो हर चैनल पर आकर डिस्क्रिप्शन अपनी डिफेंस में बोलते हैं। बोलते हैं मेरे पास 50,000 रीजन है कि मैंने ये डायलॉग क्यों डाला। अरे साहब, हनुमान को ऐसा बुलवाने के पीछे आपके पास जस्टिफिकेशन है, और वो एक ही नहीं 5,000 हैं। बोलता है मेरे पास इतने जस्टिफिकेशन है। क्या बोलोगे आप कि मैं तो हनुमान से मिला था, हनुमान ऐसी ही बात करता है? क्या बोलोगे आप? आपके पास कौन सा डिफेंस है? फिर भी बोल रहे हैं वो। बोलते नहीं हमने आपके लिए नहीं रामायण बनाई, हमने आपके घर में जो 12 साल का बच्चा है ना उसके लिए बनाई। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गूगल, जो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे बिगड़ रहे, तो आप भी क्या बिगाड़ना चाहते हैं बच्चों को? ये वर्जन मत देखिए। हनुमान ऐसा नहीं था, हनुमान ऐसा ही कुरूप था, हनुमान ऐसा डायलॉग बोलता था। अब बच्चा तो बच्चा होता है, आज वो 10 साल का है, कल 40 साल का होगा तो वो याद रखेगा। नहीं जी, हनुमान तो बोलता था तेल तेरे बाप का, ये तेरे बाप का। फिर वो अबे तबे में बात करेंगे। क्या आप हमारे देश की यूथ को बिगाड़ना चाहते हैं? इसके लिए आपको दंड देना चाहिए। वो भी मैं अगेन मैं शालीनता से बोलूँगा कि आपको वो दंड जो है वो गरुड़ पुराण से निकाल के देना चाहिए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है कि मैं गर्मी में झुलसा दूँ इन लोगों को, पर दंड तो दो। दंड नहीं दोगे तो आने वाला प्रोड्यूसर कल एक और 4 साल के बाद महाभारत बनाएगा। बन रही है अभी भी, देखो आप रामायण भी बन रही है, महाभारत भी बन रही है। इसको अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो उनकी हिम्मत रहेगी कि वो भी चेंज करेंगे। इसीलिए इस फिल्म को सेक्रीफाइस करना, माफ़ करना, मैं इंडस्ट्री का आदमी हूँ, मुझे तो इंडस्ट्री के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। 600 करोड़ खर्च कर दिए और मैं बोलता हूँ बैन कर दो। बेचारे तो कहाँ से लाए, कहाँ पैसे? पर लोगों ने उसके ऊपर भी आंसर देना शुरू किया, अरे 600 करोड़ किधर है साहब?
क्या 600 करोड़ में ऐसा स्पेशल इफेक्ट होता है क्या? ये तो इसमें तो किसी ने कहा सर इतना कुछ करने के बदले एक वीडियो गेम बना देते बच्चों की, तो खेलते बैठ के। अब लोगों को 600 करोड़ में भी डाउट हो रहा है। मुझे तो इन सब की, देखो मैंने अगेन बोल रहा हूँ, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं इन लोगों की आवाज़ बनकर बोल रहा हूँ कि इनकी मंशा भी थी कि फिल्म को बनाया जाए। कोई तो अभी अंदर से बोल रहा है कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है। प्रोपोगेंडा फिल्म ऑलवेज फंडेड होती है, इनके बाप का पैसा नहीं गया हुआ। एक्टर को मिल गए पैसे, प्रभास को मिल गए, डायरेक्टर को भी मिल गया होगा। फिल्म नहीं चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे अगर 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 इफ it is a propaganda film, the whole world is there to fund anybody who makes a documentary against Hindu धर्म and हमारे हमारे सनातन धर्म। आदि पुरुष, it is a terrible mistake. It should be rectified, and rectified is not, ये लोग 100 रुपए की टिकट बेच के, अभी पहले 2000 की टिकट हो गई थी, 100 रुपये 150 रुपये की टिकट करके और लोगों को बोल रहे हैं आने को, और जो फालतू बैठा हुआ है जिसको कोई धर्म का लेना देना है भाग के जाएगा। अरे 100 रुपये की टिकट, चल देखते जाके। उनके माइंड में आप कलुषित नहीं कर रहे। इसलिए मैंने सरकार को आह्वान किया है, सेंसर बोर्ड को सबसे पहले पकड़िए। आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ, इससे सबसे बड़ा कल्प्रिट सबसे पहले तो डायरेक्टर आता है, राइटर आता है। एक्टर को तो कुछ मालूम नहीं है। मुझे जो भीष्म पितामह के डायलॉग मिले मैंने बोले हैं, इतने अच्छे थे कि लोगों को पसंद आया। प्रभास बेचारा क्या करेगा? डायरेक्टर ने कहा उसको बोलो, अरे मैं आ रहा हूँ तुम्हारे 10 सिर को काटने को। राम ने कभी नहीं कहा था। राम कभी भी चिल्ला के नहीं बोले थे। मैंने तो प्रभास को एक थोड़ी सी मैंने सलाह दी कि सिर्फ बॉडी दिखाने से राम नहीं बनता, चरित्र दिखना चाहिए, आचरण दिखना चाहिए। माफ़ करना, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे एक्टर हैं, बाहुबली की है। अगर आपको ये रोल समझ में नहीं आता तो कम से कम अरुण गोविल की मैं बोल गया हूँ, अरुण गोविल की रामायण देख लेते ना, कुछ तो इंस्पिरेशन मिलता। जो ऐसे बात करता है पिता के सामने, भरत के सामने स्माइल, उसकी एक, अरुण गोविल की एक स्माइल, पूरी फिल्म में एक ही स्माइल थी। दैट वाज राइट, बिकॉज दैट वाज फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण डिस्क्रिप्शन, नॉट फ्रॉम मिस्टर मुंतशिर's वर्जन। सो आई एम तो टेरिबली अपसेट विद द फिल्म, एंड मैं चाहता हूँ नथिंग लेस देन रिमूव द फिल्म फ्रॉम द थिएटर। क्योंकि ये 100 रुपये वाले भी जाके देखेंगे तो उनके बच्चे भी जाके देखेंगे। OTT में नहीं जानी चाहिए फिल्म, क्योंकि तब आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर तो देखेंगे ना, घर में बैठ के लोग देखेंगे ना। आज पूरे कोविड ने रामायण दिखा दी सबको कंपल्सरी, और सब हैरान हो गए कि इतनी अच्छी चीज़ थी। महाभारत फिर से देखी, बोले सर हमने पहली बार महाभारत समझी है। उसके बीच में अगर ये OTT घर पहुंच जाएगा तो देखेंगे बैठ के, और फिर कहीं ना कहीं तो उनका दिमाग के ऊपर बैक ऑफ द माइंड में घुस जाएगा कि नहीं साहब, कुछ गड़बड़ थी। ये वाल्मीकि के रामायण के को इन्होंने संशोधित किया, इन्होंने रिसर्च करके बताया है। अरे साहब नहीं, किसी ने मुझे एक पेपर में लिख के दिया था कि क्यों आपको देखनी चाहिए रामायण। आपको ये देख के ये मालूम होगा कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। इन्होंने उनको ये बताने की कोशिश की थी कि क्यों देखें रामायण आप। उसमें एक इसलिए देखें कि आपको मालूम पड़ेगा कि आदि पुरुष में वाल्मीकि ने बहुत गलतियां की थी, जिनको इन लोगों ने सुधारा है, ये महान टीम ने सुधारा। नंबर लिखे उसने एक एक करके, कि जैसे कि सोने की लंका का रंग काला था। मैंने सुना है पूरे सोने की तो मतलब चमकदार होनी चाहिए, उसको उन्होंने हैरी पॉटर बना दिया। माता सीता पीले की जगह श्वेत का वस्त्र पहनती थी। अगेन जैसे वी आर ग्रोन अप विद सीइंग गिरवे वस्त्र की। राम भी वही होते थे, लक्ष्मण भी वही होते थे। फिर उसके बाद में एक रावण जो है वो पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ पर आता था। ये इन्होंने मालूम किया है कि वाल्मीकि जी ने रॉन्ग लिखा है। फिर आगे लिखते हैं कि भक्त रावण जो है रुद्राक्ष को भी तोड़ देता था। फिर एक आगे लिखा है कि लक्ष्मण जी स्टाइलाइज्ड बियर्ड रखते थे, और रावण जो था उसकी तो कूल हेयर स्टाइल रखता था। देखिए ये जो सैफ अली खान अपने आप ग्रेट एक्टर है, जो जिन्होंने कहा भी था कि मैं रावण को बदल दूंगा, उन्होंने अपने बाल किसी सैलून में जाके कटवाए, वही बाल के साथ रावण भी आ गया। अरे साहब, रावण के बाल आपके जैसे नहीं थे। अगर विग थे तो विग पहनो। एक पिक्चर का कबाड़ा कर दिया था अक्षय कुमार ने, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। कुछ नहीं, एक मूछ लगा ली। अरे
पृथ्वीराज चौहान का मतलब तो एक सौम्यता, दिव्यता, एक सी फेसेस होते हैं। मैथोलॉजी जिसको हम आजकल हिस्ट्री बोलते हैं, लोग मानना शुरू किया कि हिस्ट्री है, उसके फेसेस आजकल के टपोरी फेसेस एक्टर नहीं कर सकते। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी जस्टिफिकेशन इन with they should accept, and government should not accept anything less than, I don't know, it's an unprecedented thing which जो कभी जिंदगी में नहीं हुई है।